कविता बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके माँ बाप ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पढ़ने में अव्वल आती रही। वो बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने उसे किसी तरह पैसे का जुगाड़ करने के बाद हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल फेसबुक बच्चों के लिए मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम कहीं भी किसी से दोस्ती सिर्फ डीपी देख कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ कविता के साथ भी हुआ था। पता नहीं कब एक मनीष नाम के लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गई और दोनों फोन पर बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। कविता को मनीष के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कौन है और कहां से क्या काम करता है। बस दोनों को प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातें विश्वास कर लेती थी, पर मनीष एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर था। वह शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वो धक्का स्टार्ट गाड़ी था। बड़ी मुश्किल से 10 एथ ही की थी। पता नहीं कविता उसके कौन सी बातों से प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और लड़का देख लेते हैं, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घरवालों को डोट झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी उस मनीष नाम के आवारा लड़के के साथ कर दी। मनीष के घर वालों को तो चारों उंगलियां घी में थी। मनीष और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। मनीष का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का कविता की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका वही काम था, हर रोज शराब पीना, कोई काम ना करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन कविता के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था, और शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नाराज ही नहीं, हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उस लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज थे। ऐसे करते 1.5 साल निकल गया और मनीष के रंग दिन पर दिन बदलते गए। कविता के माँ बाप इतने नाराज थे, उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। शादी करने के बाद कविता को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को मनीष के दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। कविता ने बहुत रोका, पर वह लड़का रुकने वाला कहाँ था। उसको कहाँ कदर थी उसके प्यार की। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 9 बजे पुलिस का फोन आया कि आपकी इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब कविता के ऊपर आसमान और नीचे धरती थी, और कविता को इस टाइम 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। मनीष ने इतनी पी हुई थी कि उसने पता ही नहीं चला खड़े हुए ट्रक में बाइक दे मारी, और बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही मौत हो गई। अब कविता के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। बस जिंदगी सिर्फ भगवान भरोसे थी, और उसकी मौत के बाद एक बेटी को जन्म दिया। कविता सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोच कर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। कविता के माँ बाप इतने नाराज थे कि वह और मनीष की मौत की खबर सुनने के बाद भी आज तक नहीं। आए। इस कहानी से सिर्फ यही बात समझ में आती है
कि कभी भी सिर्फ शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। आप फेसबुक पर किसी की शक्ल देख सकते हो, उसके गुण नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। खाली प्यार से जिंदगी नहीं चल सकती। जिंदगी हमेशा तालमेल और बैलेंस से चलती है। और अपने माँ बाप की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ कि अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी नहीं मिल सकती। अब कविता अपनी बेटी के साथ जीवन काट रही है। अगर मनीष सच्चा प्यार करता तो वो कविता की बात मानता। वह शराब पीने के लिए कविता को इस हालत में छोड़कर ना जाता। जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की ने अपना घर और माँ बाप तक छोड़ दिए मेरे लिए, उसको भी टाइम दूं। प्रेगनेंसी के हालात में छोड़कर क्या दोस्त के साथ शराब पीनी जरूरी थी? अगर वो चाहता तो अनहोनी टल सकती थी, पर नहीं। अगर सच्चा प्यार होता तो ये तब संभव होता। शायद मनीष को प्यार कविता के लिए दिल से नहीं जिस्म से था। मेरी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो लड़का अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो एक पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता। अगर आपको कभी भी किसी लड़के को परखना हो, सबसे पहले यह देख लो क्या वह अपने माँ बाप से प्यार करता है, तो तभी वह आपको सच्चा प्यार कर सकता है। जो अपने माँ बाप का नहीं, वो पत्नी का भी कभी नहीं बन सकता। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।